नमस्कार, आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं मगध संवाद। मगध संवाद में आप तमाम लोगों का स्वागत है। देखिए, कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल के दूसरी लहर थमने के बाद ही मैडम जी की उठेगी डोली, यानी कि कोरोना काल ख़त्म होने के बाद ही मैडम जो अपने मैके में रहकर स्कूलों में ड्यूटी कर रही हैं, अब वो ससुराल के लिए उनकी डोली उठ सकेगी। लाखों महिला शिक्षकों के तबादले में कोरोना काल बना है बाधक। देखिए, तबादला को लेकर बिहार सरकार शिक्षा विभाग जो है सभी तैयारी पूरी कर चुकी है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर से नियोजित शिक्षकों के यानी महिला और दिव्यांग नियोजित शिक्षकों के तबादला में बाधक बना हुआ है। जब तक कोरोना का असर खत्म नहीं होता है तब तक इसमें कोई काम नहीं लिया जा सकता है, काम नहीं किया जा सकता है। फिलहाल सभी काम ठप हैं। कहा जा रहा है कि मैडम जी की डोली ससुराल अपने मैके से ससुराल के लिए तभी उठेगा, यानी ट्रांसफ़र तभी होगा जब कोरोना की दूसरी लहर कुछ शांत हो जाएगा। लहर शांत होने के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कह सकते हैं कि जून महीने में इसकी प्रक्रिया शुरुआत हो सकती है। यह भी हम कह सकते हैं कि महिला जो शिक्षिका हैं, नियोजित शिक्षिका हैं, वो लंबे अरसे से जब से उनकी बहाली हुई है मैके में, तभी से ससुराल के लिए कह सकते हैं। कुछ वैसे भी महिला हैं जो नौकरी के बाद उनकी शादी हुई है, तो शादी के बाद ही वो अपने ससुराल के में तबादला कराने के लिए इच्छुक हैं और चाह रहे हैं कि सरकार कब ऐसी नियम लाए कि हम अपने ससुराल में तबादला हो जाएं। और कई ऐसी भी शिक्षिका हैं जो शादी के बाद उनकी सर्विस हुई है लेकिन मैके में हुआ है, मैके में वो ड्यूटी कर रही है। तो वैसे शिक्षिका भी चाह रही है कि बहुत जल्द ही हमें अपने ससुराल में चले जाएं ताकि अपने पूरे परिवार के साथ में रह पाएँ। लेकिन सरकार का नियम यह नहीं था तबादला को लेकर, अपने नियोजन इकाई में ही रहना था। लेकिन इनकी मांगों पर शिक्षक संघों के प्रयासों के बाद यह अब तय सेवा शर्त में हो गया है कि नियोजित महिला शिक्षिका और दिव्यांग शिक्षकों को भी ऐच्छिक तबादला हो सकेगा। पुरुष शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र यानी पारस्परिक ट्रांसफ़र जो किया जाएगा, तो उसी दिन से तमाम लोग जो हैं तबादला के आस में बैठे हुए हैं। कोरोना के दूसरी लहर ने इसको थमा दिया है, रोक दिया है, बाधा बना हुआ है। कह सकते हैं कि तबादला में कोरोना की दूसरी लहर बाधा बन चुका है। तो आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट कि किस प्रकार से मैडम जी की डोली जो है कोरोना के दूसरी लहर के बाद उठेगी और वह अपने ससुराल पहुंचेगी। तो आइए देखते रहिए मगध संवाद और इस खास रिपोर्ट को ज़रूर देखें। देखिए, ससुराल में बसने के लिए मायके से मैडम की डोली अब कोरोना काल के बाद ही उठेगी। शादी के बाद से ही ससुराल में बसने का इंतजार कर रही मैडम की संख्या हजारों में नहीं लाखों में है। ऐसी मैडम सरकारी स्कूलों की पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षिका यानी कि नियोजित शिक्षिका हैं। अगर कोरोना की दूसरी लहर नहीं आई होती तो प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पंचायती राज एवं नगर निकाय महिला शिक्षकों के अंतर जिला एवं अंतर नियोजन इकाई तबादले की प्रक्रिया की जल्द शुरू हो जाती। लेकिन तबादले की प्रक्रिया जो है शुरू करने की तैयारी चल रही थी कि इसके तकरीबन सभी 9000 नियोजन इकाइयों से रिक्तियां भी ली जानी है और मध्य विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों की रिक्तियां नियोजन इकाई वार के साथ विद्यालयवार एवं विषयवार ली जानी है। लेकिन ऐच्छिक तबादले की राह में कोरोना काल बाधक बनकर खड़ा हो गया है। नौकरी के लिए इन महिलाओं के त्याग की कहानी भी कम दुखदायी नहीं है। कहानी की पृष्ठभूमि तैयार हुई है वर्ष 2005 के पहले, जब प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में पंचायत द्वारा 1500 रुपये प्रतिमाह 11 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर पंचायत शिक्षा मित्रों की बहाली शुरू हुई। शर्त यह थी कि बहाल होने वाले शिक्षा मित्र स्कूल वाले पंचायत के ही निवासी होंगे। तकरीबन जो है लगभग जो है 85,000 शिक्षा मित्रों की बहाली हुई। इसमें आधी से अधिक महिलाएं थीं। 50% की इसमें बात थी, जिसमें महिलाओं की संख्या भी 50% रही। उनमें भी 90% से अधिक अनमैरिड थी। वर्ष 2005 में जब मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार राज्य की सत्ता संभाली तो सभी शिक्षा मित्र शिक्षक बना दिए गए। अब तक अनब्याही महिला शिक्षकों के साथ पीले होने शुरू हो गए हैं, हाथ पीले होने शुरू हो गए थे।
लेकिन नियोजन इकाई के बाहर तबादले के प्रावधान नहीं रहने की वजह से शादी के बाद भी ससुराल में बस नहीं पाई। मायके वाले स्कूल की ही होकर रहने को विवश हो गई। इस बीच पंचायती राज एवं नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली व महिलाओं को 50% आरक्षण मिल गया। पंचायती राज एवं नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली में भी महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए। नतीजतन प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति अनब्याही महिलाएं भी शादी के बाद ससुराल नहीं बस पाई। ऐसे में ऐसी महिलाएं शिक्षा खुद ससुराल वाले स्कूलों में जाने के लिए अंतर जिला तबादले की मांग कर रही थी। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने पिछले साल सितंबर में महिला शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों की अंतर जिला एवं अंतर नियोजन इकाई तबादले का फैसला लिया। इसके लिए उन्हें एक अवसर दिया जाना है। ऐसा ही फैसला दिव्यांग शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए भी हुआ। इसके साथ ही पुरुष शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों में भी पारस्परिक आधार पर अंतर जिला एवं अंतर नियोजन इकाई तबादले में के एक अवसर देने का फैसला हुआ। इसके लिए सेवा शर्त नियमावली के प्रावधान हुआ। प्रावधान को अमल में लाने के लिए अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में अंतर कमेटी बनी। तबादले के लिए NIC के सहयोग से सॉफ्टवेयर बना। तबादले का प्रस्ताव पर पंचायती राज विभाग एवं नगर विकास विभाग की स्वीकृति बाकी है। यह भी तय होना है कि तबादले का आदेश किसके हस्ताक्षर से जारी होंगे। इस बीच कोरोना काल रोड़ा बनकर खड़ा हो गया। दूसरी लहर का असर थमने के बाद ही मैडम की पालकी उठने की बारी आएगी। शिक्षा विभाग चाहती है कि अब मैडम जी को ससुराल में ड्यूटी करने के लिए भेजा ही जाए, लेकिन कोरोना जो है बाधा बना हुआ है। इधर विशेष रूप से बिहार के नियोजित पुरुष शिक्षक भी जो हैं अपने तबादले को लेकर लगातार मांगे कर रहे हैं कि एक बार ही सही ऐच्छिक तबादला पुरुष शिक्षकों को भी हो। ऐसा नहीं है कि वो महिला शिक्षकों के तबादला पर उंगली उठा रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो पति और पत्नी दोनों शिक्षक हैं, नियोजित के रूप में बहाल है, तो वो विरोध भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने हक की मांग अपने लिए भी मांग कर रहे हैं कि पुरुष शिक्षकों को भी समय पर तबादला हो जाए। एक बार ही सही, लेकिन तबादला जरूर हो। तो फिलहाल मैडम जी को कोरोना के इस काल में इंतज़ार करना होगा कि कोरोना का असर शीघ्र समाप्त हो और जून महीने में तबादला हो। ऐसा कहा गया था कि मई महीने में जो है तबादला के लिए आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन कोरोना के कारण वह भी काम नहीं हो पाया। लेकिन अब जून महीने में निश्चित तौर पर कोरोना का असर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। 4000-5000 तक पहुंच गया है संक्रमित मरीजों की संख्या। अगर इसी तरह से अगर कमता रहा तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जून महीने में आवेदन लिए जाएंगे और अंतिम जून महीने में उनका तबादले की प्रक्रिया भी शुरुआत कर दी जाएगी। तो खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और आप तक सबसे पहले खबर पहुँचे इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करने से यह होगा कि वीडियो सबसे पहले और सबसे आगे आप तक पहुँचेगी और हमें जो है सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, जिससे हमें एक ताकत मजबूत होगा, ताकत मिलेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।